मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा हम अपने जीवन को समझने का प्रयत्न करें। हमने एक ही बात कही, धन्य सोई जो स्वार्थ पहचाने। हमने अब तक आपके साथ स्व पर चर्चा की। अपना क्या है? स्व का मतलब तीन चीजें। स्व का मतलब, स्व का उद्देश्य, ध्यान से सुनिएगा, और स्व का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है। मैं तत्व क्या है? अब सारा जीवन मैं करते हैं हम लोग। हमें पता है कि मैं कौन हूं। सोचिए, जो स्वयं को ना जाने, हमने कहा वो पागल के समान है। तो हम लोग तो स्वयं को जान ही नहीं पाए, क्योंकि जो हम जानते हैं वो हम हैं नहीं। तो मूल चीज कहा गया, मैं तत्व क्या है। हमने कल तक आपसे ये कहा कि हम भगवान की जीव शक्ति के अंश हैं। तीन तत्वों पर आपसे चर्चा की, एक ब्रह्म तत्व, एक जीव तत्व, एक माया तत्व। हम जीव शक्ति ब्रह्मा का अंश इसलिए तटस्थ हैं। मैंने सरलता से बताने का प्रयत्न किया। भगवान समुद्र के समान हैं और माया पृथ्वी के समान है। हम दोनों के बीच में हैं, इसीलिए बोलते हैं तटस्थ हैं। ना तो हम ब्रह्म हैं, ना हम माया हैं। बहुत गहराई से समझिएगा। मैंने आपसे बार बार निवेदन करता हूं, अगर किसी के भी मन में कोई शंका हो, आप खुल के पूछिएगा। मैंने आपसे यह भी निवेदन किया, अंश का मतलब टुकड़ा ना समझिएगा। एक कागज का टुकड़ा, उसे अंश बोलते हैं। हम भगवान के टुकड़े नहीं हैं, क्योंकि लोग अंश का मतलब टुकड़ा समझते हैं। तो एक ऐसा तत्व है जो इंद्रियां, मन, बुद्धि से परे है। आप बताइएगा, हम मन और बुद्धि से जानना चाहते हैं। हमें अपना परिचय क्यों नहीं मालूम पड़ रहा? क्योंकि हम अभी भी बुद्धि लगा के समझना चाहते हैं।
और दिव्य है, प्राकृतिक नहीं है, माइक नहीं है। देखिए, शरीर प्राकृतिक है, शरीर माइक है, शरीर जन्मना है और मरने वाला है। आप अजन्मा हैं और चिन्मय हैं। हमने आपसे ये भी निवेदन किया पिछले 5 दिनों में, जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इन प्राकृतिक पदार्थों से, प्राकृतिक तत्वों से परे मैं है। जीव तत्व इन सब से अलग है। इसे कहते हैं चित्त स्वरूप, चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। इसलिए वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, अब क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहेंगे, फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, किसी के मन में कोई शंका हो पूछ लीजिए। भाई इतना समझिए, ये जीव तत्व भगवान की शक्ति है, भगवान का अंश है। और कुछ भी है क्या? एक चीज और है, आज नई चीज पर चर्चा कर रहे हैं। गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के 3 शिष्य, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी। सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, मैं कौन हूं? बांग्ला भाषा में कहा, के आमी, मैं कौन हूं? पहला प्रश्न। आप देखिएगा, हमने कभी अपने गुरुओं से प्रश्न नहीं किया होगा कि मैं कौन हूं, क्योंकि हम सबको ये विश्वास था, मैं तो अपने को जानता ही हूं, मैं कौन हूं। सनातन गोस्वामी पहला प्रश्न कर रहे हैं कि मैं कौन हूं। जब तक मैं अपने को नहीं जानूंगा, तब तक और ज्ञान कैसे कर पाऊंगा? आप देखिएगा, अगर मैं अपने को शरीर मानूंगा तो मेरा सारा ज्ञान संसार का होगा। मैं अपने को आत्मा मानूंगा तभी मैं दिव्य ज्ञान, भगवत प्रेम, भगवान से संबंध समझ पाऊंगा। अब बहुत गहराई से सुनिएगा, चैतन्य महाप्रभु ने एक लाइन में कहा, जीवेर स्वरूप हे कृष्णेर नित्य दास। हम क्या हैं? भगवान के नित्य दास हैं। ऐसा नहीं कि कल था, आज हूं, कल नहीं रहूंगा। हम सबको अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। जब तक स्वयं को नहीं जानोगे, कुछ नहीं जानोगे। तो ये जो मंत्र बोलते हैं, हम जो प्रार्थना करते हैं, सब शरीर मान के कर रहे हैं, लाभ नहीं मिलता। तो अपना परिचय नोट कर लीजिए, हम कौन हैं? भगवान के दास हैं। अंशी का अंश दास होता है। दास का काम है अपने स्वामी से मिलना। पृथ्वी का एक डला ऊपर से फेंकिएगा, वो नीचे आके पृथ्वी में गिरता है। क्यों? क्योंकि वो उसका दास है, नित्य दास है। पानी की आपने देखा होगा, पहाड़ों से कितनी नदियां आती हैं, सब समुद्र की ओर भागी जा रही हैं। जब तक ये जीव अपने स्वामी परमात्मा से नहीं मिलेगा, तब तक ये दौड़ चालू रहेगी। कितने जन्मों तक रहेगी? जब तक चलती रहेगी। अब देखिएगा, मैं आपको एक नई बात बताने जा रहा हूं। हम सब लोग केवल 4 बातें याद रखें और उन पर अमल करें, माने और लागू करें अपने ऊपर। अपने जीवन में केवल 4 बातें नोट कर लीजिए। अपने जीवन में 4 बातें उतार लीजिए और उनको देखते रहिए। बाकी सब ज्ञान की बातें हैं।
आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वो 4 बातें क्या हैं? हम सारी बातें दिमाग में नहीं रख सकते। हम एक साथ गीता, भागवत, रामायण नहीं दिमाग में रख सकते। 4 बातें बहुत सरलता से। पहली बात, हरि गुरु की भक्ति। नंबर 1, हरि और गुरु की भक्ति। भगवान और गुरु की ही भक्ति करनी है। नंबर 2, नित्य करनी है। ये नित्य कैसे होगी? क्या हम 24 घंटे उनकी माला फेरते रहें? ना। जैसे जीव अपने को सदा अपने पिता का मानता है, पत्नी अपने पति का मानती है, ऐसे ही हमें हरि गुरु दो ही अपना। बस अब ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूं। हरि और गुरु दो मेरे आत्मा के संबंधी हैं। शरीर के संबंधी ये परिवार के लोग हैं। तो नंबर 1 हरि और गुरु की भक्ति। नंबर 2 मैंने कहा नित्य। बस एक बार मन में विश्वास हो गया, नित्य तो संबंध हो गया। तीसरी बात, अनन्य। ये अनन्य क्या होती है? इन 2 की जगह तीसरा कोई ना आने पाए। मेरा मन केवल 2 में ही रहे। नंबर 1 हरि और गुरु की भक्ति, नंबर 2 नित्य भक्ति, नंबर 3 अनन्य भक्ति, और नंबर 4 ध्यान से सुनो, निष्काम भक्ति। संसार के सारे रिश्ते नाते, संसार के सारे प्रेम, क्या करूं कड़वे शब्द बोलने पड़ते हैं, सकाम है। लगता है नहीं नहीं हमें तो कोई स्वार्थ नहीं। अरे बाबा, स्वार्थ का अर्थ ही नहीं पता। अब भक्ति किसकी करनी है? हरि और गुरु की करनी है। भक्ति का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे अब तक। फिर बताऊं, अगर नहीं समझे तो लिख लो, मन का अटैचमेंट हमने परिवार में कर रखा है। केवल हरि और गुरु में हो। मन का अटैचमेंट हरि गुरु में ही हो। मन का अटैचमेंट क्यों हो? क्योंकि भक्ति मन को ही करनी है। हम लोग क्या करते हैं? मंदिर में जाके भगवान को तिलक लगा रहे हैं, मुख से आरती गा रहे हैं, ज्योत जला करके ज्योत घुमा रहे हैं, और हमें लगता है कि भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान इंद्रियों की ये पूजा, ये अर्चना सुनते ही नहीं। वो कहते हैं मन से तो तू परिवार में बना हुआ है और ये इंद्रियों से पूजा मेरी कर रहा है। हम यही कार्य अनंत जन्मों से गलत करते आए हैं। मन भगवान में और शरीर संसार में। ये इंद्रियां जो हैं आपकी, इनसे शरीर की, संसार की सेवा करो। मन हरि और गुरु में रखो। बस भगवान से, हमने आपसे अनंत बार एक बात कही, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन का अटैचमेंट ही अटैचमेंट है। मैं किसी के शादी में चला जाऊं, मेरे शरीर ने तो वहां पर प्रेजेंट लगा ली, लेकिन मन नहीं है। मन उसको बैठा बैठा गालियां दे रहा है कि मैं आ गया हूं दुश्मनी निभाने के लिए। बस
मूल चीज भगवान मन की नोट करते हैं। आप पखाने में बैठ के भगवान को याद करो, भगवान मन से भक्ति ले रहे हैं। तो मन का अटैचमेंट हरि गुरु में ही हो। मन का अटैचमेंट क्यों? क्योंकि भक्ति मन को ही करनी है। अन्य इंद्रियों की भक्ति का लिख लो, कोई फल नहीं है। अरे बाबा, हम तो अब तक यही कर रहे थे। एक व्यक्ति बोला, हम मंदिर में 20 साल से घंटा बजा रहे हैं, जिसमें पंडित जी आरती करते हैं, हम घंटा बजाते हैं। मैंने कहा भगवान को घंटी सुनाई दी? बोले ये तो पता नहीं। मैंने कहा सच बताना, जब घंटी बजा रहे होते हो मन कहाँ होता? बोला मन तो अपने काम में होता है, भगवान परिवार के अंदर। आज तनख्वाह मिलेगी घंटा बजाने की, आज जाके सामान लेके आना है। तो ये मंदिर में खड़े होकर भी भक्ति नहीं हो रही। बहुत गहराई से सुनो, ये मैं क्यों बोल रहा हूं मन को। भगवान मन में उठे संकल्पों को ही नोट करते हैं। मैंने कहा मैं उसको गोली मार दूंगा, मेरे पास बंदूक तो है नहीं, मैं मारूंगा कहां से? मैंने मारी भी नहीं और मैं पापी हो गया। क्यों? भगवान ने मन का भाव नोट कर लिया। वे अन्य इंद्रियों कर्मों को नोट नहीं करते। ध्यान से सुनो, वो कभी भगवान नोट नहीं करते। आप कितनी देर मंदिर में बैठे थे? इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब सत्संग में बैठो तो मन से बैठो, भगवान का सुमिरन करके बैठो। मन यहां कम से कम 1 घंटा तो हम लोग वॉच कर ही सकते हैं कि हमारा मन कहीं जा तो नहीं रहा। और जाए तो तुरंत अपने गाल पे चाटा मारो कि कहां गया। जब तक इसको 10 जनों के बीच में लताड़ोगे नहीं, ये मानेगा नहीं। वरना पता क्या चलेगा, हम तो यहां बैठे थे, मन कहीं और था। सत्संग में क्या चर्चा थी हमें पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? आपके कान भी सुन रहे थे, आंखें भी देख रही थी, आपका शरीर भी बैठा हुआ था, मन नहीं था। तो सबसे पहले आप मन में ही संकल्प करते हैं, उसके बाद ही मन के अनुसार इंद्रियों से कर्म करते हैं। सभी इंद्रियां नोट कर लो, मन की दासी हैं। मन उनका स्वामी है और इंद्रियां उनकी नौकर हैं। आपकी प्राइवेसी यहां नहीं काम करेगी। आप बुरा सोचें किसी के लिए, भगवान नोट कर लिया। कोई चालाकी की प्राइवेसी नहीं चलेगी। आप कितने भी चालाक बन जाइए, भगवान तो जैसे ही आपके चित्त से भाव उठता है, मन में आता है, उतनी देर में भगवान नोट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वान अंतर्यामी हैं और वो हमारे हृदय में बैठकर हमारे सब आइडियाज नोट करते हैं, हर पल हर क्षण, और उसके अनुसार फल देते हैं। तो मेरे कहने का निवेदन भैया, मन का अटैचमेंट हमेशा हरि और गुरु में ही हो, ये ध्यान रखो। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हम अपने मन को देखो, आपको किसी बाहर वाले को नजर नहीं करनी, अपने मन पे नजर रखो बस। मैंने इतनी बार आपसे कहा, मन के दृष्टा बन जाओ, देखो फिर ये पाप करना बंद कर देगा। और ध्यान से सुनो, हर क्षण ये महसूस करो कि भगवान अंदर बैठे हैं। आप देखिए, ज्वेलरी की शॉप पे काम करने वाला, सूरत में हीरे जवाहरात का काम करने वाला, अगर ये सोचे कि मैं हीरा मुंह में रख के चोरी कर लूं,
पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन वो क्या कहता है, नहीं नहीं, मेरी सीट के ऊपर वीडियो कैमरा लगा हुआ है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, पकड़ा जाऊंगा। हम ये नहीं सोचते हमारे हृदय के अंदर भगवान का कैमरा चालू है। हम भूल जाते हैं 24 घंटे देख रहा है भगवान। मुझे याद है कुछ समय पहले मैं एक परिवार में कई बार जाना हुआ, वो कोई भी संसारिक चर्चा करते तो कहते जरा मंदिर का पर्दा डाल दो। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मंदिर का पर्दा अभी तो 12 भी नहीं बजे। बोले नहीं नहीं, भगवान के सामने जग चर्चा नहीं करनी चाहिए। कैसे हम चालाक आदमी हैं, ये भगवान को धोखा दे रहे हैं। अरे मूर्ख, वो पर्दों से भी बेपर्दा है, वो तो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, तुम उसके आगे पर्दा क्या डालोगे। देखो कहावत है, हर क्षण भगवान अंदर बैठे हैं। इसका अभ्यास हम केवल आदत डालने, हर आधा घंटे के बाद मैं आधा घंटे के पाप नोट करूंगा कि मेरा मन आधा घंटे कहां गया। बस आपको पता चल जाएगा। हम मन को खुला छोड़ देते हैं। आप सोचिए, मैं फोन पे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, ये भगवान देख रहे थे आपका, हैं? भगवान देख रहे थे, ये तो पाप हो गया। अब अगली बार जब करोगे तो सोच के बात करोगे। ऐसा नहीं चलेगा। हर समय अपना काम करते हुए याद करें, हमारे मन का अटैचमेंट हरि और गुरु से ही है। नहीं तो 1 घंटे के लिए साधना किया, 23 घंटे संसार में लगाए रखा। इस तरह से कपड़े को एक बार साफ पानी में धोया और 23 घंटे गंदे पानी में धोया, क्या कपड़ा कभी साफ होगा? गंदा का गंदा ही रहेगा। इस तरह समझो कि कमाए केवल 100 रुपए और खर्चा कर दिया 1000 रुपए रोज का। 1000 रुपया कमाया, 23,000 कमा दिए। आप कहेंगे जब हम कमाई 1000 रुपये रहे हैं तो 23,000 कहां से खर्च कर देंगे? आपको भी कमाई का और खर्च का पता ही नहीं है। क्यों? हमने नोटों की कमाई मान रखी है। ध्यान से सुने, सब दिन एकाग्रचित होकर सुने कि कमाई किसे कहते हैं और गमाई किसे कहते हैं। कब? पहले कीर्तन करें।